गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा कि कौन कौन से विद्वानों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा। लेकिन उन सब के बाद एक सर्वमान्य और आधुनिक मत आया कि पृथ्वी को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो भूकंप विज्ञान के जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम 3 खंड में या 3 परतों में बांटते हैं। पहला है भूपरपट्टी, दूसरा है भूपरपट्टी में भी 2 भाग हैं, महाद्वीपीय भूपरपट्टी और महाद्वीपीय महासागरीय भूपरपट्टी। ठीक है। तो भूपरपट्टी दूसरा था प्रवार और मेंटल, और तीसरा है क्रोड। तो ये 3 भागों में बांटा। तो जो भूपरपट्टी है पहले वो देखेंगे। भूपरपट्टी को होती क्या है? ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है जो एक पतले कवच के रूप में पृथ्वी को घेरे हुए है। इस पर ही हमारा पूरा संसार बसा हुआ है। ये पतली परत पृथ्वी को कुल द्रव्यमान और सहती का बहुत ही कम, क्योंकि इसमें वेट नहीं है, इसकी डेंसिटी भी कम है, तो इसका द्रव्यमान और कुल जो इसका मास है वो बहुत ही कम है। और इस भूपरपट्टी को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो है महाद्वीपीय परपट्टी। महाद्वीपों के नीचे पाई जाने वाली इस परत को हम महाद्वीपीय परपट्टी कहते हैं। और यह महाद्वीपीय परपट्टी की जो मोटाई है वो 70 किलोमीटर है, और इस 70 किलोमीटर मोटी परत में भी 3 भाग पाए जाते हैं। पहला है महाद्वीपीय परपट्टी का जो सबसे ऊपरी स्तर है वो अवसाद चट्टानों से बना हुआ है, और यह 10 से 15 किलोमीटर मोटा है। उसके नीचे ग्रेनाइट का आता है, और जो 10 से 20 किलोमीटर मोटा है। इसमें आग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं, और ये दूसरे स्तर की चट्टानों का घनत्व 2.5 से लेकर 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर पाया जाता है। फिर नीचे तीसरा इसके नीचे जो आता है महाद्वीपीय भूपरपट्टी, सबसे नीचे वाले भाग में 40 किलोमीटर मोटा है ये, और इसमें बेसाल्ट की परतें पाई जाती है, और इसका घनत्व उन ऊपर वाली परतों से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.8 से लेकर 3.3 ग्राम घन सेंटीमीटर पाया जाता है। तो महाद्वीपीय परपट्टी के विभिन्न स्तरों को अलग करने वाली सीमाओं को जो भूकंपीय तरंगों हैं उसके परावर्तन और आवर्तन की सहायता से हम जान सकते हैं, क्योंकि उसी से हमें पता लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ये परतों में चट्टानें पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर उनका व्यवहार बदल जाता है। ठीक है। तो महाद्वीपीय परपट्टी के अंतर्गत ग्रेनाइट और बेसाल्ट के स्तरों को कोनार्ड असंतति अलग करती है। यह असंतति जो होती है वो 10 से 30 किलोमीटर गहराई पर मिलती है। ठीक। और उसके बाद जो दूसरा आ जाता है वो है महासागरीय परपट्टी। भूपरपट्टी का यह भाग महासागरों के नीचे भाग स्थित होता है। पृथ्वी के धरातल के लगभग 79% भूभाग पर सागरीय तल का विस्तार है, क्योंकि हमारा सागर जो है वो पूरे अर्थ को 70.9% उसमें घेरे हुई है, और यह परपट्टी भूपृष्ठ के सभी भागों से कम मोटी होती है। इसकी मोटाई 5 से 7 किलोमीटर ही मानी जाती है। और महासागरीय परपट्टी के 2 परतें होती हैं। ऊपर की परत जो केवल कुछ 100 सेंटीमीटर होती है और अवसादी चट्टानों से बनी हुई, जबकि निचली परत बेसाल्ट चट्टानों की बनी हुई है। तो ये हो गया आपका महासागरीय परपट्टी। फिर आता है संक्रमण पट्टी। महाद्वीप और महासागरीय परपट्टियों के बीच में एक संक्रमण परपट्टी पाई जाती है, और ये परपट्टी उन महाद्वीपों के तटों के नीचे पाई जाती है जहाँ पर तटीय सागर और द्वीप ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया आपकी संक्रमण पट्टी। फिर उसके बाद आ जाता है प्रवार। ठीक है भाई। मेंटल जिसे कहते हैं सेकंड परत हो गई पृथ्वी की। पहली तो भूपरपट्टी हो गई, और दूसरा हो गई मेंटल या प्रवार। भूपृष्ठ के नीचे सीधी इस परत की मुख्य विशेषताएं हैं क्या है? एक तो इसकी जो मोटाई है वो 70 से आगे नीचे जाके 70 से लेकर 2900 किलोमीटर इसकी मोटाई है, और यह सघन और भारी चट्टानों से निर्मित है, और इसका औसत घनत्व 4.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। और इस परत का आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का 83% और द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 67% है। ये छोटे क्वेश्चन में भी आ जाता है कि जो प्रवार है वो कितने जो है इसका औसत घनत्व क्या है, या इसका आयतन और सहती क्या है, द्रव्यमान क्या है, तो ये इसमें पूछा जा सकता है। तो जो आयतन है वो 83% और द्रव्यमान मास यानी कि वो इसका लगभग 67% है। प्रवार के ऊपरी भाग पर तापमान 870 डिग्री सेल्सियस और इसके निचले भाग पर 2200 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। और ये मुख्यतः विभिन्न असंततियों द्वारा अनेक भागों में बांटी जाती है। और मुख्य असंतति वो होती हैं जहाँ पर कुछ न कुछ उनके पहले बताया कि कुछ जो परतें हैं उनके व्यवहार, जो आपके भूकंपीय तरंगें उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो असंततियाँ हैं वो 410 पे, 950 पे और 2700 किलोमीटर की गहराई पर स्थित हैं। ठीक है। तो भौतिक लक्षणों के आधार पर इस परत को हम 2 भागों में बांटते हैं, पुणे 2 भागों में बांटेंगे। पहला है ऊपरी मेंटल, दूसरा है निचला मेंटल।
तो ऊपरी मेंटल क्या है? ये मोरोविसिस असंतति से 950 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है और भूकंपीय तरंगों की गति में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इस ऊपरी मेंटल में भी दो भाग हैं। ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग मोरोविसिस असंतति कहलाता है और उसके बाद जो मोरोविसिस असंतति है वो 410 किलोमीटर की गहराई पर विस्तृत है। इसे गुटेनबर्ग परत भी कहा जाता है। गुटेनबर्ग परत ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग में भूकंपीय तरंगों की गति मंद पड़ जाती है, तो इस भाग को निम्न गति का मंडल भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि 410 किलोमीटर गहराई पर मेंटल का पदार्थ पिघलने लगता है और गुटेनबर्ग परत के इस भाग को दुर्बलता मंडल एस्थिनोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है। और गुटेनबर्ग के नीचे जो परत पाई जाती है वो है गोलित्सिन परत, जो 410 किलोमीटर से लेकर 950 किलोमीटर की गहराई पर विस्तृत है। इसके निचले भाग में भूकंपीय तरंगों की गति तीव्र हो जाती है। भूपृष्ठ और परिवार के बीच जिस मोरोविसिस असंतति में पी तरंगों की गति 7.9 से बढ़कर 8.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, वहीं पर पी तरंगों की गति 950 किलोमीटर गहराई पर बढ़कर 11.2 से 11.5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। फिर आ जाता है निचला परत, निचली मेंटल। तो इस पृथ्वी के भीतर 950 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत निचली मेंटल में भी दो भाग माने जाते हैं। इसके ऊपरी भाग में भूकंपीय तरंगों की गति पृथ्वी के किसी भाग से सबसे ज़्यादा यानी कि 13.7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ तरंगों की तीव्र गति संभवतः भारी दबाव के कारण मानी जाती है, क्योंकि इसमें भारी दबाव पड़ने से जो आपका दुर्बलता मंडल था यानी कि जो द्रव्यावस्था में था वो सघन होके ठोस जैसा व्यवहार करता है, इसलिए यहाँ पर इनकी तरंगों की गति बढ़ जाती है। और निचले मेंटल के अर्थात निचले हिस्से में इसके आधार पर 27 से 2900 किलोमीटर गहराई पर एक संक्रमण पट्टी पाई जाती है, जहाँ पर पी तरंगों की गति पुनः कम होकर 12.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है और तरंगों की गति में होने वाली गिरावट का कोई ठोस कारण उपलब्ध नहीं है, फिर भी अनुमान है कि गति में कमी मेंटल के बाह्य करोड़ में परिवर्तन के कारण हो सकती है। और पृथ्वी के भीतर होने वाली घटनाओं में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और इसी परत में संवहन धाराएँ निकलती हैं। यहीं से भूकंप, ज्वालामुखी और महाद्वीपीय विस्थापन जैसी गतिविधियों से ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देखिए, ये डायग्राम देखिए आप। एक है आपका जैसे ये आंतरिक संरचना का हम पार्श्व चित्र देखते हैं, अगर हम अंदर से देखें तो पृथ्वी ऐसे दिखाई देगी और जो नीचे स्लाइस दिखा रखी है, ब्रेड जैसी स्लाइस है या पिज्जे जैसी स्लाइस है, उसमें आप देखेंगे कि ये नीचे जो है ये क्रोड की तरफ जाते हैं। पहला ऊपर वाला गुटेनबर्ग परत है 410 किलोमीटर के गहराई पर, फिर 950 पर गोलित्सिन परत है, फिर 2700 से लेकर 2900 के बीच में संक्रमण पेटी है जिसको हम क्रोड मानते हैं, और फिर नीचे क्रोड से लेके 5102 फिर दोबारा एक संक्रमण पेटी आती है, फिर आंतरिक क्रोड आता है। ठीक है, तो निचला मेंटल हो गया। अब आ जाता है तीसरी परत, क्रोड आ गई है भाई। क्रोड क्या है? ये पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है जिसका विस्तार 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर पृथ्वी के केंद्र यानी कि 6371 किलोमीटर तक इसका पाई जाती है और इसका आयतन समस्त पृथ्वी के आयतन का 16% और समस्त द्रव्यमान का 32% है। यह क्रोड जो है बिशर्ट गुटेनबर्ग असंतति से शुरू होता है क्योंकि यहाँ असंतति मेंटल और क्रोड के बीच सीमा रेखा बनाती है और सीमा के ऊपर स्थित मेंटल और क्रोड के बीच सीमा रेखा बनती है और इस सीमा के ऊपर स्थित मेंटल का घनत्व 5.5 और इसके नीचे स्थित घनत्व 10 से लेकर 11 ग्राम घन सेंटीमीटर पाया जाता है। ठीक है, ग्राम घन सेंटीमीटर पाया जाएगा और यही वजह है कि इस पिंड का आयतन कम होते हुए द्रव्यमान अधिक पाया जाता है। और इस करोड़ को हम पुनः दो भागों में बांटते हैं, बाह्य करोड़ और आंतरिक करोड़। बाह्य करोड़ क्या है? यह करोड़ 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई पर फैला हुआ है, संभवतः द्रव और अर्धद्रव अवस्था में है। इसका घनत्व 10 ग्राम घन सेंटीमीटर और ऐस तरंगें यहाँ से नहीं गुजर सकती हैं। फिर आंतरिक करोड़ 5150 किलोमीटर से लेके केंद्र 6371 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह ठोस है और इसका घनत्व कितना है? 11 से लेकर 13.6 ग्राम घन सेंटीमीटर है। बाह्य और आंतरिक करोड़ की सीमा पर पी तरंगों की गति बढ़ जाती है और आंतरिक करोड़ में पी तरंगों की गति 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और करोड़ का ज़्यादातर भाग लोहे और निकल जैसी भारी तत्वों से बना हुआ, इसी कारण इसे निफ़े भी कहा जाता है, निकल प्लस में फेरियम यानी कि लोहा और निकल। और करोड़ को गुरु मंडल या भारी मंडल भी कहा जा सकता है। अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के, जहाँ ऊपर पहले आता है वो आता है आपका
क्रस्ट, फिर उसके बाद आ जाता है मेंटल, फिर उसके बाद आता है क्रोड। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो जाता है इस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना।